यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान वाज वर से होती है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं और जिस सेंटेंस में वाज वर आता है वह सेंटेंस पास्ट टेंस कहलाता है। इसी तरह हिंदी की पहचान था थे थी से होता है। जिस सेंटेंस के अंत में था थे थी हो वह पास्ट टेंस कहलाता है। तो आए हम लोग पास्ट टेंस को सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। हालांकि इससे पहले मैं प्रेजेंट टेंस पर एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें एम इज आर आता है। तो एम इज आर से प्रेजेंट टेंस का पता चलता है और वाज वर से पास्ट टेंस का पता चलता है। तो आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझें। सबसे पहले देखें कि ये स्ट्रक्चर, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे तो इस पर आप जितनी मर्जी हो उतनी सेंटेंस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखेंगे कि एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट। इससे पहले वाले वीडियो में मैं पूरी तरह से डिटेल दिया हूं शॉर्ट फॉर्म में। तो एस फॉर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो किसी कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वाज वर, जो वर्ब होता है। इसके बाद आता है सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से वर्ड आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है और एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है। और यहां देखें कॉम्प्लीमेंट में ये वर्ड दिया गया है, आपके लिए दिया हूं ताकि आपको सेंटेंस बनाने में बिल्कुल आसान हो जाए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें कहां हम वाज का यूज करते हैं और कहां पर हम वर का यूज करते हैं, उसको पहले देखें। तो सबसे पहले देखें आई के साथ वाज का यूज होता है सब्जेक्ट में। इसके बाद ही, सी, इट, या किसी का नाम हो, राम या बॉय या सीता, इस सब के साथ वाज का यूज होता है। अब वी, यू, दे या बॉयज हो या गर्ल्स हो, इसके साथ वर का यूज होता है। अब कहेंगे इन सभी के साथ वाज का यूज क्यों होता है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर, ध्यान देंगे। और ये वर्ब भी सिंगुलर है, ये वर्ब भी सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसी तरह से ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ये सभी सब्जेक्ट यहां प्लूरल है और ये वर्ब भी प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यह हमेशा ध्यान रखेंगे। एस एस और पीपी, ये जो फॉर्मूला है, अब यहां इसको लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा सेंटेंस बनाना। अब हम क्या करेंगे, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो एक सब्जेक्ट में से एक वर्ड लेंगे, कोई भी ले, आई, ही, सी, इट, वी, यू, दे, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को हम यहां लें। जैसे हमने लिया यू, अब यू के साथ क्या आएगा, वर, तो यहां पर देंगे वर। अब यू वर, अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट में जैसे राइटर है, एक्टर है, ये सब नाउन में है। माइन है, योर्स है, ये सब प्रोनाउन है। ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है। हेयर, देयर, ये एडवर्ब है। तो ये सभी दिया गया है। इसमें से कोई भी वर्ड हम जो लगाते हैं यहां कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे हम कहते हैं यू आर अ राइटर। अब इसका हिंदी क्या होगा? तुम एक लेखक थे, या आप एक लेखक थे। यहां आप दे दें। इसी तरह से अब हम कोई भी फिर सब्जेक्ट लें। अच्छा, इसको अगर नेगेटिव में करना है तो क्या होगा? यू वर नॉट अ राइटर। सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव। जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, एंड में फुल स्टॉप होता है, वो असर्टिव होता है। और जिसमें नॉट लग जाता है वो नेगेटिव है, और जिसमें नॉट नहीं लगता है वो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव जिसको हम सकारात्मक कहते हैं, नेगेटिव जिसको हम नकारात्मक कहते हैं। तो ये इसका क्या होगा? आप एक लेखक नहीं थे, तो यहां होगा आप लेखक नहीं थे। इसी तरह से अब यहां देंगे वर यू अ राइटर, क्वेश्चन मार्क। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, यदि सब्जेक्ट से पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसकी हिंदी क्या होगा? क्या आप एक राइटर थे? यहां पर क्या लग जाता है? इंट्रोगेटिव। ये एस नो इंट्रोगेटिव कहलाता है। क्या आप एक लेखक थे? क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव, वर यू नॉट अ राइटर? क्वेश्चन मार्क। क्या आप लेखक नहीं थे? क्या आप लेखक नहीं थे? क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस मैं दे रहा हूं, साथ साथ हिंदी भी दे रहा हूं। इसी तरह से अब देखें, फिर अब ये ग्रुप हो गया। इसको ग्रुप में आसानी से हम बिना देखे बोल सकते हैं। एक सेंटेंस लेंगे, जैसे यू वर अ राइटर, यू वर नॉट अ राइटर, वर यू अ राइटर, वर यू नॉट अ राइटर। हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है, हिंदी सिर्फ समझने के लिए है। अब हम इसमें कभी कभी जैसे वाज है तो इसमें दिस और दैट भी हम लगा सकते हैं। दिस, दैट। और इसमें प्लूरल में दिस का दीज हो जाता है और दैट का दोज हो जाता है। जब हम नाउन का टॉपिक पर बनाएंगे, फिर प्रोनाउन का टॉपिक बनाएंगे, जो भी टॉपिक बनाएंगे उस सब पर आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाएंगे। तो अभी देखें, अब हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं यहां पे, जैसे दिस बुक इज माइन। अब ये क्या है? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, ये नाउन था, ये प्रोनाउन है। अब इसमें
ए एन आर्टिकल नहीं आया है, इसमें ए आर्टिकल आया था। तो दिस बुक इज माइन, इसका हिंदी क्या होगा? यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। इसी को हम निगेटिव में बनाएंगे तो दिस बुक इज नॉट माइन। सर क्या हो जाएगा? यह किताब मेरी नहीं है। इसी तरह से इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा? इज दिस बुक इज माइन। इसका हो जाएगा क्या? यह किताब मेरी है? क्वेश्चन मार्क। फिर इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज दिस बुक, अच्छा यहां पर इज नहीं आएगा, इज दिस बुक माइन? इज दिस बुक नॉट माइन? निगेटिव यहां पर देंगे हम, नॉट माइन। इसका क्या होगा? क्या यह किताब मेरी नहीं है? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहां पे ये भी एक ग्रुप में बन गया। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दिस बुक इज नॉट माइन, यह किताब मेरी नहीं है। इज दिस बुक माइन, क्या यह किताब मेरी है? इज दिस बुक नॉट माइन, क्या यह किताब मेरी नहीं है? यह भी एक ग्रुप में बन गया। अब ये इसमें ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में ये अफर्मेटिव हो गया, और ये असर्टिव में ये निगेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें नॉट लग गया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें नॉट नहीं है तो इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव हो गया, और ये इंट्रोगेटिव में नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो इससे आप आसानी से समझ गए होंगे। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। अब देखें फिर से, इसमें से कोई भी एक वर्ड हम ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लें। जैसे दे वर, चलिए हम दे है, क्या है? प्लूरल है, इसके साथ क्या लगा? वर। तो दे वर हियर। अब हियर क्या है? एडवर्ब है यहां हियर। तो इसका हिंदी क्या होगा? वे लोग यहां थे, वे लोग यहां थे। अब इसको निगेटिव में चेंज करेंगे। दे वर नॉट हियर, वे लोग यहां नहीं थे। अब ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, इसमें नॉट नहीं है तो असर्टिव में ये अफर्मेटिव है, और ये भी असर्टिव सेंटेंस है, इसमें नॉट लग गया तो असर्टिव और नेगेटिव है। इसी तरह से अब यहां पहले आएगा वर दे हियर, क्या यहां पर लग जाएगा क्या? क्या वे लोग
यहां थे क्वेश्चन मार्क, फिर यहां वर दे नॉट हियर क्वेश्चन मार्क, क्या वे लोग यहां नहीं थे क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखें, ये ग्रुप हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एफर्मेटिव में है क्योंकि नॉट नहीं है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है क्योंकि नॉट आ गया है। सबका यहां हिंदी दिया गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही, अब देखें एक सब्जेक्ट लिए ही, अब ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। ही वॉज, अब इसमें से कोई भी एक वर्ड हम दे सकते हैं, जैसे ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहां देखिए, इसमें ये आर्टिकल आया, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन वर्ड है, यानी नाउन आया है इसलिए यहां एन आया है। यहां एडवर्ब है इसलिए ए आर्टिकल ए एन नहीं आया। यानी जहां आप देखें ये राइटर, एक्टर, लीडर, एजेंट, ये सब नाउन वर्ड है तो इसके पहले आर्टिकल ए एन अवश्य आएगा। माइन, योर्स ये प्रोनाउन है, इसके पहले भी ए एन नहीं आएगा। ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, अगर इसके बाद कोई नाउन वर्ड आता है तो इसके पहले हम ए एन का यूज कर सकते हैं। ये ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, जिसके पहले एन का यूज होगा। अगर कोई जैसे गुड है या ब्यूटीफुल है या पुअर है, रिच है, तो उसके पहले ए का यूज होगा जब इसके बाद नाउन वर्ड हो तो। फिर यहां ये एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले भी ए एन का यूज नहीं होता है। यहां देखिए, अब ही वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार व्यक्ति था। क्या हो जाएगा, वह एक ईमानदार व्यक्ति था। इसी तरह से इसको जब हम निगेटिव बनाएंगे तो ही वॉज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, तो वह ईमानदार व्यक्ति नहीं था। क्या हो जाएगा, वह ईमानदार व्यक्ति नहीं था। पूर्णविराम। अब इसी सेंटेंस को अगर हम, अब ये था असर्टिव में एफर्मेटिव क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। इस तरह से ही वॉज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, तो ये असर्टिव में निगेटिव है। अब इसी तरह से वॉज ही एन ऑनेस्ट मैन, ये इंट्रोगेटिव हो गया, यहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब यहां लग जाएगा क्या, क्या क्या वह ईमानदार व्यक्ति था, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से was he not an honest man, क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह ईमानदार व्यक्ति नहीं था, नहीं था, क्वेश्चन मार्क। तो मैं समझता हूं
कि ये टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई भी डाउट रह नहीं गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट अवश्य करेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।